नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। तो दोस्तों अभी हम आए हैं पुरसा में और ये है पुरसा का न्यू तोमर फोटो स्टूडियो जो कि राहुल सिंह तोमर के नाम से चलाते हैं और ये हैं बैठे हैं। चलिए आज हम इनसे थोड़ी बात करेंगे और ये ज़्यादातर युवाओं के बीच में रहते हैं और उनको आसपास एरिया की ज़्यादातर जानकारी भी रहती है। और आज हम आए हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि जो अभी हाल ही में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और अपने देश में कई सारी महंगाई बढ़ रही है, कई सारे मुद्दों पे इन पे चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? अच्छा हूँ। अच्छे हूँ जी। हमारा आपसे सवाल है कि अभी हाल ही में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, इस पर आपके क्या विचार है? तो कहूँगा जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का मानना है कि जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है वो क्या है कि जो समाज के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है, जो भी सुविधाएं दे रही है उसके लिए बढ़ रहा है। मेरा मानना जहाँ तक ऐसा नहीं है, मेरा मानना ये है कि जो भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो केवल नेताओं के निजी स्वार्थ के लिए बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पेट्रोल डीजल के दाम से लोगों की कमर टूट रही है और इसी पेट्रोल डीजल के दाम से जो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है जी। और पेट्रोल डीजल के दाम इतने नहीं बढ़ने चाहिए जितने बढ़ रहे हैं। अभी कुछ हाल ही पहले बाबा रामदेव जी ने और मोदी जी ने भी कहा था पेट्रोल इतने रुपए लीटर बेचेगा, बहुत सस्ता बिकेगा। ये सारी बातें सब गई, कहाँ चली गई किसी को नहीं पता और ना ही इसका कोई सबूत देगा जब तक कि वो सरकार आगे किसी और दूसरी सरकार को थाम देगी कमर। दिनों दिन रसोई गैस का सिलेंडर भी बढ़ता जा रहा है, क्या विचार है इस पर? इसका विचार तो ये है कि घर घर पहले रसोई गैस करवाएं और रसोई गैस करवाने के बाद अब उसकी कीमत बढ़ा दी। उन्हीं लोगों से जो एक जियो सिम जैसा काम हो गया, एक जियो सिम थी उसको जो है फ्री बांटा गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उस पर चार्ज रख दिया गया। एक बिजनेस किया गया। मैं कह रहा हूँ सरकार बिजनेस कर रही है, पूरी तरीके से घर घर सिलेंडर करवाया, उसके बाद उसकी महंगाई बढ़ा दी, उन्हीं लोगों से उन्हीं सिलेंडरों के पैसे वसूले और कुछ नहीं जी। चलिए दूसरा मुद्दा है हमारा दोस्तों किसानों के ऊपर। किसानों को दिनों दिन देख रहे हैं आप, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, कई सारी समस्याएं आ रही हैं। हमारे जो देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी मुरैना जिला से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पर भी किसानों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्या विचार है इस पे आपके? क्या कहना है? इस पे विचार मेरे कुछ नहीं, बस इतना कहना है मेरा कि किसान यानी जय जवान जय किसान जो अपन नारा लगाते वो केवल झूठा है। सच था पर आज के युग में झूठा है, क्योंकि जो सरकार चल रही है जय जवान जय किसान केवल कहने के लिए, उनको खुश रखने के लिए है। जय जवान उसे मैं सलाम करता हूँ, हर फौजी को मैं नमन करता हूँ, इसलिए नमन करता हूँ क्योंकि वो आज जाग रहा है जब हम चैन से सो रहे हैं। एक बात पर उसकी कोई भी आज उसके लिए पेंशन भी बंद है। मेरी बात समझना, जो जवान अपने लिए जाग रहा है, जो देश की रक्षा कर रहा है, उसकी पेंशन बंद है। दूसरा इधर आते हैं समाज को, इधर किसान की तरफ आते हैं तो किसान जो लोगों को अन्न खिला रहा है, जो लोगों का पेट पाल रहा है, एक रक्षा कर रहा है, एक पेट भर रहा है, और दोनों ही परेशान है। इसका कारण ये है कि इन दोनों को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं राजनीति में। मेरा मानना है जहाँ तक किसान को क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है उसको। जहाँ तक मैं कहा जाऊँ, कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पुरसा के हैं, ठीक है, अच्छा है, लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि क्षेत्रीय नेता है, कोई तो है, चलो संसद में बैठा हुआ, कभी तो काम आएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कब काम आएंगे वो जी, जब आज यहाँ खाद की प्रॉब्लम चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप पुरसा ही क्षेत्र को देखिए, मैं तो ये कहता हूँ धरती का कोई भी कोना यदि हमारे भारत देश का है तो आप उस सभी किसान को जो है वो प्रोवाइड कराइए। खाद भी नहीं, आप यदि जिस देश की सरकार किसानों तक खाद की व्यवस्था नहीं कर सकती, वो सरकार क्या चलाएगी जी? आखिर दिक्कत आ कहाँ रही है? देखो अगर बात करें, डीएपी विदेश से निर्यात होता है तो वो पहले से निर्यात क्यों नहीं किया गया? अगर मान चलो वितरण की व्यवस्था सही से नहीं हो पाई तो वो क्यों नहीं हो पाई? किसानों को आखिर क्यों परेशान होना पड़ रहा है? किसान को परेशान इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन को कमजोर, उनकी कमर तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये किसान के साथ जाति हो रही है। और जो खाद की प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ वही खाद ब्लैक में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? वो सोसाइटी पर नहीं मिल रहा है, वो ब्लैक में बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है सरकार का, मेरा मानना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बेरोजगारी के ऊपर। जिस तरह से आप सभी को पता है, शुरुआत में कांग्रेस सरकार आई, 1-1.5 साल तक रही, फिर उसके बाद अभी बीजेपी चल रही है, बीजेपी भी 1-1.5 साल के समथिंग हो गया है, लेकिन अभी तक बेरोजगारों जो युवा है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये नौकरी कब तक आएंगी, क्या कुछ होगा, क्या विचार है आपके, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यह है कि सबसे पहले तो मैं सब लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे कोई भी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो,
भाजपा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सभी पार्टियों के लिए सर्वोपरि हूं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि जो सरकार चल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी हो, जो सरकार चल रही है, यदि वो समाज के लिए अच्छा कार्य करती है तो मैं उसको सराहता हूं, उसको नमन करता हूं। उसके बाद यदि कोई सरकार नहीं चले, उसको मैं नोटा का स्थान देता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि नोटा ऑप्शन भी है अपने पास। अब जो बात कर रहे हो आप बेरोजगारी का तो ये है कि मैं ये कहूंगा, सरकार की तो मैं नहीं बोलूंगा कि चलो कांग्रेस सरकार में ज्यादा निकलती थी, अब नहीं निकल रही। मैं इस बात को नहीं कह रहा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहता, किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार चल रही है या पीछे कोई सरकार चल रही थी, तो मैं ये कहूंगा आज कोई भर्ती नहीं निकल रही है। उसका कारण ये है कि जो लोगों की 60 साल की जो नौकरी है, मैं तो उनको कहूंगा उनको कम कर दी जाए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी स्थान मिले नौकरी करने का। और जो भर्ती क्या निकालेंगे, जब वो अपने रेलवे को ही और सरकारी संपत्ति को बेचते जा रहे हैं, तो सरकार अपने आप को घाटा दिखा रही है कि हम घाटे में हैं। वो भर्ती नहीं निकालेंगे, और ये जो बेरोजगार आज जो लोग रह रहे हैं, वो भविष्य में आगे चल के वही आतंकवाद का जो है काम करेंगे, आतंकवादी बनेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस समाज में चोरी डकैती ये सारे काम आगे करने लग गए। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का काम होता है। आगे चल के मैं कह रहा हूँ कि आज जो बेरोजगार जो युवा हैं, उनकी कमर टूट रही है। भविष्य में आगे चल के मेरा मानना है कि ये देश कहाँ जाएगा, ये युवाओं पर निर्भर करता है। युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बेरोजगारी बढ़ाना इनका सबसे मेन काम इसलिए है क्योंकि जनता की कमर तोड़ी है। किसी प्रकार से इनको पहले तोड़ा जाए, उसके बाद ही हम इन पर सरकार चला सकते हैं। जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि हमारे जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए भर्ती निकालें, या क्या कहना चाहते हैं? चाहे तो शिवराज सिंह चौहान जी हों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हों, कोई भी हो, जो भी सरकार में है, जितने भी नेता हैं, मेरे हिसाब से मानूंगा मैं एक अच्छे नाटककार हैं जी। वो जो अपना नाटक करते हैं, किसी प्रकार से उसे बोलेंगे, मैं गलत शब्दों में बात नहीं कर रहा हूं उनको, वो एक कलाकार है, एक अच्छे कलाकार हैं जो कि स्थिति के हिसाब से अपने रंग रूप को बदल लेते हैं और लोगों में दिखाते हैं। अभी मैंने देखा है कि जो झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं, मैं ये कहता हूं, क्या नेता के 5 गज की जो धूल साफ कर देने से क्या भारत स्वच्छ हो जाएगा? ये सारे काम लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को फेसबुक या सोशल मीडिया पर अपने आप को एक अच्छा साबित करने के लिए, वोट पाने के लिए, सारी ये चीजें हैं, राजनीति है और कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इट्स ओके।